हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स। तो हमें उस मैनर के बारे में बताना है जब हम जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 164 प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट्स या फिर कन्फेशंस जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है के दौरान स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई हैं अंडर सेक्शन 164 वो सब्जेक्ट टू नहीं होंगी कोई भी बार जो कंटेन किया गया है सेक्शन 162 में। और ये जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं अंडर सेक्शन 164 ये यूज़ की जा सकती हैं किसी भी स्टेज की ट्रायल की कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, कोरोबोरेशन के लिए या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। फिर आ गया हमारे पास कौन रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस अंडर सेक्शन 164। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग एक जो स्टेटमेंट है या एक कन्फेशन है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है किसके द्वारा, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वेदर उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। जो प्रोवाइजो है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 का वो क्लियर करता है कि पुलिस ऑफिसर जिस पे पावर्स जो है मजिस्ट्रेट की वो कन्फर की गई हैं लॉ के द्वारा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है रिकॉर्ड करने के लिए कन्फेशन। तो जिस्ट क्या है इस पैराग्राफ का कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं रिकॉर्ड। जुरिस्डिक्शन का जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये क्वेश्चन जो है प्री के लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर जिस पे कन्फर की गई हैं पावर्स मजिस्ट्रेट की वो भी जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। फिर आ गया हमारे पास मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। यहाँ से जो हमारा मेन कंटेंट है वो स्टार्ट होता है आंसर का। सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 ले डाउन करता है कोई भी स्टेटमेंट जो दी गई है सेक्शन 164 क्लोज 1 के अंडर नॉट बीइंग अ कन्फेशन, मतलब स्टेटमेंट जो दी गई है वो रिकॉर्ड की जाएगी ऐसे मैनर में जो प्रोवाइड किया गया है रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस को, जैसा कि जो ओपिनियन है हमारे पास मजिस्ट्रेट का उसको बेस्ट फिटेड लगता है जो सरकमस्टांसेस हैं केस के उसके अकॉर्डिंग। और जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है एडमिनिस्टर करने की ओथ जो है उस पर्सन को जो स्टेटमेंट दे रहा है। तो बेसिकली इसमें कोई भी स्पेसिफिक आपके पास मैनर लिखा नहीं हुआ है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो मजिस्ट्रेट है उसकी अपनी डिस्क्रिशन है जैसा भी उसको ठीक लगता है, प्लस इसमें जो है एक ओथ का पॉइंट ऐड हुआ है जो हमारे पास कन्फेशन में नहीं था। कोई भी पर्सन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है उसको जो है ओथ दी जा सकती है। अगर एक पर्सन विक्टिम है रेप का या फिर कोई और सेक्सुअल ऑफेंस का तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी उस मैनर में जो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A जो है कोड का उसके अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवाना 2014 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, आपको प्री में भी पूछा जाता है किससे रिलेटेड है और आपका जो मेंस में भी अलग से भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि रेप की जो विक्टिम्स हैं उनकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी। उसमें आप ये वाला सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A और उसके साथ साथ केस की गाइडलाइंस लिखेंगे। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं जो फॉलोइंग डायरेक्शंस हैं पुलिस स्टेशंस को कंट्री में जो हमारे पास रेप विक्टिम से के केस में। पहला आ गया हमारे पास जब रिसीट होती है इंफॉर्मेशन जो रिलेट करती है कमीशन जो है ऑफेंस ऑफ रेप का, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इमीडिएट स्टेप्स लेगा टू टेक द विक्टिम टू एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले विक्टिम को लेके जाएगा मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करने के लिए उसकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 जो है कोड का। फिर आगे जो कॉपी है स्टेटमेंट की अंडर सेक्शन 164 जो है कोड का वो हैंड ओवर की जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इमीडिएटली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ कि जो कंटेंट्स हैं जो स्टेटमेंट दी गई है वो जो है डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे किसी भी पर्सन को जब तक चार्जशीट या जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 वो फाइल नहीं होती है। दूसरा आ गया हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोला जाएगा जो कॉपी देके हमारे पास स्टेटमेंट की कि ये डिस्क्लोज नहीं की जाएगी जब तक चार्जशीट में जो है ये मेंशन नहीं किया जाता।
फिर आ गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा स्पेसिफिकली जो डेट है और जो टाइम है जहां उसको पता लगा जो कमीशन हुआ है ऑफेंस जो रेप का, और जो डेट एंड टाइम है जब वो लेके गया विक्टिम को मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जैसा भी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 2 डेट और टाइम नोट करने हैं। पहला आ गया जब उसको जो है इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरा आ गया जब वो जो है विक्टिम को लेके गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। तो क्योंकि इन केसेस में जो है बायसनेस या फिर जो मैनिपुलेशन है एविडेंसेस का, क्योंकि बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, रेप केसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमारे पास होते हैं, तो इनमें जो है कोई भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मैनिपुलेशन हुआ है एविडेंस को लेके। तो इनमें जो है स्पेसिफिक जो डेट्स एंड टाइम्स ये सब भी जो है देखा जाता है। फिर आगे अगर कोई डिले है जो एक्सीड कर रहा है 24 आवर्स विक्टिम को ले जाने में मजिस्ट्रेट के पास, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस को उसके लिए केस डायरी में और हैंडओवर करेगा जो कॉपी है सेम टू द मजिस्ट्रेट। अगेन अगर कोई भी डिले हुआ है जो 24 आवर्स से एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और वो सेम जो है मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। फिर आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, सेक्शन 164A जो इंसर्ट किया गया है एक्ट 25 जो है 2005 का सीआरपीसी में, इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पार्ट पे होगा कि वो विक्टिम जो है रेप का इमीडिएटली उसको मेडिकली एग्जामिन करवाया जाए। एक कॉपी जो है रिपोर्ट की ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन की वो इमीडिएटली हैंडओवर की जाएगी मजिस्ट्रेट को, जो रिकॉर्ड करेगा जो स्टेटमेंट है विक्टिम की अंडर सेक्शन 164 जो है सीआरपीसी का। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है विक्टिम का वो इमीडिएटली करवाया जाएगा। उसके बाद इसकी जो कॉपी है वो भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट को जो रिकॉर्ड करता है जो स्टेटमेंट है हमारे पास विक्टिम की। फिर आगे जो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि एडमिसिबिलिटी और एविडेंशियल वैल्यू क्या है स्टेटमेंट्स की। इसमें है हमारे पास कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स और जो कन्फेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं 164 में वो एडमिसिबल होंगी एविडेंस में अगर रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन की वो ड्यूली कंप्लाइड विद है। जहाँ तक कि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की बात है ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस जो है वो नहीं है। अगर मेकर जो है ऐसे स्टेटमेंट का उसको विटनेस पे बुलाया जाता है, विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है ट्रायल में, तो उसकी जो अर्लियर स्टेटमेंट है वो यूज़ की जा सकती है कोरोबरेट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसकी टेस्टिमनी कोर्ट में अंडर सेक्शन 157 या 145 जो है एविडेंस एक्ट का। तो कन्फेशन जो था हमारे पास सब्सटेंटिव एविडेंस था, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसमें एक और जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिफरेंस क्या होता है मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग में कन्फेशन का और जो है स्टेटमेंट का। तो इसमें जो है हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कन्फेशन वाला जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस है, स्टेटमेंट जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। दूसरा ओथ का भी हमारे पास पॉइंट होता है, ओथ जो है वो नहीं दी जाती है कन्फेशन में, स्टेटमेंट में जो है ओथ दी जाती है। तीसरा आ गया फिर हमारे पास जो सेक्सुअल ऑफेंसेस या जो रेप ऑफेंसेस है उसमें स्टेटमेंट्स को लेके जो है हमारे पास स्पेशल गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो है हमारे पास काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको इंक्लूड करूँ। बाकी जो है इसमें आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। जनरली ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाएगा तो 5 मार्कर में पूछा जाएगा। जो मेन हमारे पास है इसमें वो आता है हमारे पास जो रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस का, कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट किसी भी विक्टिम की कैसे जो है रिकॉर्ड की जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास 5 गाइडलाइंस हैं, प्लस आपके पास सेक्शन 164(5)(a) सबसेक्शन 5A है। इन दोनों को आप मर्ज करेंगे। इंट्रो आप सेम रखेंगे, कौन रिकॉर्ड कर सकता है आप थोड़ा सा ये बताएंगे, फिर मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ रेप विक्टिम्स, आप ऐसे करके जो है आंसर स्टार्ट करेंगे। आप सेक्शन जो है 164 सबसेक्शन 5A एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप जो है केस लॉ लिखेंगे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवाना वाला, और उसकी जो है 5 गाइडलाइंस लिखेंगे। कंक्लूजन आप जो है सेम रख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एडमिसिबिलिटी और एविडेंशियल वैल्यू को लेके जो है किया है। तो आप जो है रेप विक्टिम वाला जो स्टेटमेंट्स का है पोर्शन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, वरना आज तक ये पूछा नहीं गया है किसी भी स्टेट में मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन रेप विक्टिम वाला जो है वो पूछा गया है 1-2 स्टेट्स में।
बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।